हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जो है वो अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है अभी ये बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सोप मिसेल्स, जो सोप में मिसेल बनता है उसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि सोप के अंदर जो मिसेल बनता है वो कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सब पहले समझोगे तब जाकर आप इसका आंसर देख सकोगे। देखो, सोप जो होता है उसका मॉलिक्यूल जो होता है वो कैसा देखने को मिलेगा, मतलब उसका पार्ट जो है वो किस तरीके से हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे देखो कि उसके अंदर एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है और उसके लास्ट के अंदर एक आपको आयनिक पार्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बनता कैसे है, एक हेड होता है इसका और इस तरीके से उसकी एक टेल होती है। ये जो हेड होता है इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक हेड। और ये जो इसकी टेल है ये क्या है, ये है हाइड्रोफोबिक टेल। तो जो सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो कौन सा, इसका जो हेड वाला पार्ट है इसको तो बोला जाता है हाइड्रोफिलिक हेड, और इसका जो टेल वाला पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक टेल। इस तरीके से जो सोप का मॉलिक्यूल होता है उसका पार्ट होता है। अब इसकी प्रोसेस समझो कि जब कोई डस्ट लगी होती है क्लॉथ के ऊपर तो ये उसको किस तरीके से क्लीन करते हैं, वो प्रोसेस समझो। मान लो कि एक कोई डस्ट का पार्टिकल है ये, ठीक है, नहीं दिख रहा, थोड़ा मोटा बना देता हूं, ये लो, ठीक है। अब ये जो सोप का जो मैंने मॉलिक्यूल आपको बताया था ये तो हो गया उसका हेड, और ये जो अपनी टेल होती है इससे इसको पकड़ लेता है इस तरीके से, ठीक है। अब ये दूसरे वाले को बोलेगा भाई आजा, तू भी आजा, ये भी इसको पकड़ लिया, ये इसको बोलेगा आजा आजा, ये इसको पकड़ लिया, 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 ये इसको पकड़ लिया। इस तरीके से जो सोप के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये अपनी टेल की हेल्प से ये जो डस्ट है, जो गंदगी है, ऑयल पार्टिकल हो सकता है, ग्रीस पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी पार्टिकल हो सकता है, उसको बिल्कुल अपनी टेल से जो है वो मिडिल के अंदर जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो यहां पर आपको एक स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी। एक स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है इसी को बोला जाता है मिसेल। और ये कब बनती है, जब कोई भी हम पानी के अंदर सोप डालते हैं और उसके अंदर गंदा कपड़ा डालते हैं धोने के लिए, तो उस डस्ट को हटाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए, कपड़े को साफ करने के लिए, यानी कि हम जो है वो क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ जब करते हैं, क्लॉथ को क्लीन करने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर ये बनता है, मिसेल बनता है। और इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जो सोप होता है, मान लो ये उसका फॉर्मूला है, इसके अंदर ये कौन सा पार्ट है, ये तो आयनिक पार्ट है, ये इसके अंदर आयन होते हैं। और इसके अंदर ये कौन सा पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन कहाँ पे है, इसके ऊपर इस तरीके से हाइड्रोजन होती है, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोकार्बन चेन है ये तो, और ये इसका आयनिक पार्ट है। अब इसके अंदर कौन सा पार्ट कौन सा होता है, ये होता है इसका आयनिक पार्ट, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो अभी तक के डिस्कशन में आप समझ गए होंगे मैंने क्या समझाया आपको। सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। इसका जो हेड वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक, ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। अब इसके अंदर जो इस तरीके से चेन होती है, तो ये हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है ये तो नीचे वाला यानी कि हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफिलिक जो होता है ये आयनिक पार्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो, ये हेड वाला जो पार्ट है ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। ये कौन सा वाला पार्ट है, ये आयनिक पार्ट है।
और ये अंदर वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ये है हाइड्रोकार्बन वाला। देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला पार्ट तो कौन सा होता है, आयनिक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। अब इसके अंदर कैसा है, ये हेड है पूरे के पूरे, ये इनकी टेल है, तो हेड वाला जो पार्ट है वो आयनिक पार्ट है, तो मैंने लिख दिया ये वाला पार्ट क्या है, आयनिक पार्ट है, और ये वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट है। तो ये तो इसके आउटसाइड के अंदर होता है, ये तो एक्सटर्नल होता है, यहाँ पे डस्ट है मान लो तो इसके एक्सटर्नल होगा, यानी कि मिसेल जो बन रही है उसके आउटसाइड इस तरीके से बाहर की तरफ होती है, और मिसेल के अंदर की तरफ क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है वो इसके अंदर की तरफ होती है। यहां तक की बात समझ में आती है तो आप जो है वो क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखो इन द सोप मिसेल्स, सोप मिसेल क्या होती है मैंने आपको समझा दिया भाई। सोप का, साबुन का जो पार्ट होता है, एक तो हेड वाला जो पार्ट है उसको तो हमने बोल दिया हाइड्रोफिलिक, टेल वाला जो पार्ट है हाइड्रोफोबिक। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, टेल से जो है वो डस्ट को पकड़ लेते हैं, और काफी ज्यादा जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको पकड़ के और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेती है, इसी को बोला जाता है मिसेल। तो मिसेल के अंदर क्या होता है ये हमारे को बताना है। द आयनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, जो क्लस्टर बन रहा है तो ये आयनिक एंड जो है वो जो क्लस्टर बन रहा है उसके सरफेस के ऊपर होता है। बिल्कुल सही है। कैसे, मैं दोबारा समझा देता हूं। यहां पे ये कौन सा पार्ट है, ये पूरे हेड, ये है आयनिक पार्ट, और ये क्लस्टर के सरफेस के ऊपर है। देख रही हैं आप भाई, ये इस तरीके से इसका जो क्या है सरफेस है, इसके सरफेस के ऊपर क्या है, आयनिक पार्ट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आयनिक एंड ऑफ सोप इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द कार्बन चेन इज आउट ऑफ द क्लस्टर। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कार्बन वाला जो पार्ट होता है वो मिसेल के अंदर की तरफ होता है, इनसाइड द मिसेल। तो यहां पे क्या बोल रहा है, आयनिक पार्ट इंटीरियर होता है। भाई इंटीरियर थोड़ी होता है, इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना घर की इंटीरियर डिजाइनर है, यानी कि अंदर की जो चीजें डिजाइन करते हैं वो वाला। तो ये बोल रहा है इंटीरियर पार्ट है आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट इंटीरियर थोड़ी है, आयनिक पार्ट तो देखो यहाँ पे देखो बाहर की तरफ है, इंटीरियर थोड़ी है। इंटीरियर तो क्या है, जो कार्बन का जो हमने चेन देखी थी वो इंटीरियर है, और आउटसाइड के अंदर इनकी सरफेस के अंदर क्या है इसका आयनिक पार्ट। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। आयनिक एंड जो होता है वो इंटीरियर नहीं होता, ठीक है। बोथ आयनिक एंड द कार्बन चेन आर द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ये बोल रहा है कि वो जो क्लस्टर बन रहा है उसके अंदर आयनिक पार्ट और कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है दोनों ही अंदर की तरफ होते हैं, अंदर थोड़ी होते हैं, वो तो सरफेस के ऊपर होता है। जो आयनिक एंड होता है ये सरफेस के ऊपर होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बोथ आयनिक एंड द कार्बन चेन आर ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द क्लस्टर। अब ये बोल रहा है कि जो कार्बन वाला पार्ट है, जो कार्बन चेन है, जो टेल वाला पार्ट है उसका, वो और उसका जो हेड वाला पार्ट है यानी कि आयनिक एंड है, ये दोनों के दोनों एक्सटीरियर होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ होते हैं। बाहर की तरफ थोड़ी होते हैं, मिसेल के अंदर की तरफ तो होता है उसका कार्बन चेन, और उसके बाहर की तरफ होता है उसका आयनिक एंड। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो है ए। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, A micelle is a spherical aggregation of soap molecules in water in which, मैंने आपको बताया मिसेल क्या होती है, एक स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर बन जाती है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं सोप के, वो आपस के अंदर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसी भी डस्ट को या गंदगी को पकड़ने के लिए कि वो उसके अंदर जकड़ जाता है, जो गंदगी जो है बाहर नहीं जा पाती है। तो एक स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर बन जाती है। विच आयनिक यानी कि पोलर एंड ऑफ द सोप मोलिक्यूल्स इज ऑन द सरफेस। जो आयनिक पार्ट होता है उसका, वो उसके सरफेस के ऊपर होता है। जो मिसेल बन रही है उसके सरफेस यानी कि उसके चारों तरफ जो है वो हेड वाला पार्ट होता है, और हेड वाला पार्ट कौन सा होता है, आयनिक पार्ट होता है।
वाइल द कार्बन चेन यानी कि जो नॉन पोलर पार्ट है, यानी कि जो आयनिक नहीं है, जो कार्बन चेन है, यानी कि उसकी जो टेल वाला जो पार्ट है, हाइड्रोफोबिक जो टेल हम बोल रहे हैं, इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, जो क्लस्टर बन रहा है उसके अंदर की तरफ होता है। दोबारा से समझ लो, एक बार लास्ट में बता देता हूं। देखो ये वाला जो पार्ट है इसका हेड वाला जो पार्ट होता है वो होता है आयनिक पार्ट, और इसका जो टेल वाला पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। ये होता है हाइड्रोफोबिक और ये होता है हाइड्रोफिलिक। तो ये तो हो गया हाइड्रोफोबिक और ये होता है हाइड्रोफिलिक। ये यहां तक की बात समझ में आती है। अब इस तरीके से जो मिसेल बनता है, अब ये सब के सब हेड हैं, और अभी मैंने क्या बोला, हेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक पार्ट होता है। तो आयनिक पार्ट जो होता है इसके सरफेस में होता है, यानी कि बाहर की तरफ होता है। जो मिसेल बन रही है, स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर बन रही है उसके बाहर की तरफ होते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है, जो टेल है, ये इसके अंदर की तरफ होती है। तो ये तो हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया, और ये जो हेड वाला पार्ट है ये क्या बन गया इसका, ये आयनिक एंड बन गया। तो इस तरीके से जो आयनिक पार्ट होता है ये मिसेल की बाहर की तरफ होता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो होता है वो उसके अंदर की तरफ होता है। सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक्सप्लेनेशन का। इसके अंदर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर कोई डाउट आता है या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना 8696608541। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उम्मीद है आपको इसका आंसर तो बिल्कुल समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से आपको समझाया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।